मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 90वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का प्रथम आनेक पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा 61वें सूत्र तक हो गया था। आज हम 62वें सूत्र से पढ़ेंगे। पीछे के पाठ में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी, 60वें सूत्र के में जो अंतिम में बात आई कि आकृति आकृति से ये बता रहे हैं कि इन इंद्रियों की ये इतनी इतनी आकृति है। तो श्रोत्र के प्रसंग में आया कि श्रोत्रम नान्यता आकाशात तच्च विभु, आकाश से अन्य श्रोत्र नहीं है और वो विभु है, अर्थात आकाश विभु है। तो इससे प्रसंगवशात क्या ये श्रोत्र को विभु नहीं कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखो जो उद्देश्य और विधेय होता है ना, तो पहले जैसे आपको आप व्याकरण पढ़े तो व्याकरण के हिसाब से बताऊं तो पहले कहा कि सर्वाधिनी सर्वनामानि नहीं, उससे ऊपर जो प्रश्नांता सट संख्या बहुगुण बतुरति संख्या ऋणांता सट। जैसे बहुगुण बतुरति संख्या में संख्या क्या है? संज्ञा है, संधि है? संज्ञा है। उष्णांता सट में संधि बन जाता है। तो जो पिछले वाक्य में उद्देश्य रहेगा वो अगले में भी उद्देश्य रहेगा, ऐसे नहीं है। जो वहाँ पर विधेय रहेगा यहाँ में विधेय रहेगा, ऐसे नहीं है। तो पहले वाले पंक्ति में तो ये बता दिया श्रोत्रम न अन्यथा आकाशात। श्रोत्र जो है वो आकाश से भिन्न नहीं है, अर्थात श्रोत्र को आकाश के उस इतने को माना। हम आगे जो कहते हैं आकाश, ये श्रोत्र वाला आकाश इतना ही नहीं है इसका उद्देश्य। तत्स विभु, और जो आकाश है वो विभु है। तो श्रोत्र इंद्रिय को विभु ऐसे कहना उद्देश्य नहीं है। तो श्रोत्र इंद्रिय का परिमाण कितना माना जाएगा फिर? यही जितना आचार्य जी कल बता रहे थे जो ना, कान के अंदर का कर्ण सस्कुले के अंतर्गत जितना आकाश है। आकाश को विभु यहाँ बताने की क्यों आवश्यकता है? प्रासंगिक बता दिया, उस बात चल रही है तो उसको प्रासंगिक एक बात बता दी। ठीक है, इसी के आगे जो उसके साथ है कि हाँ, जोड़ना चाहते हैं कि आकाश विभु कहने से कि शब्द सब जगह उत्पन्न होता है। शब्द गुण आकाश का है ना, तो आकाश की व्यापकता से शब्द की सर्वत्र व्यापकता को ही दिखाना चाहते हैं। माइक 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 से बोलिए थोड़ा। एक लौकिक उदाहरण देना चाहता हूँ। जी जैसे रामचंद्र, जी रामचंद्र तो प्रसिद्धि रामचंद्र में है, जी मगर बहुत सारे राम आजकल दुकान में मिल रहे हैं। जी तो राम कहने से आप उस रामचंद्र को मत समझिए। हाँ तो इसी प्रकार आकाश के दो अर्थ होते हैं, जी एक तो विभु व्यापक अर्थ भी होता है और एक इंद्रिय अर्थ भी होता जी है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जी जी इसलिए इनमें कंफ्यूज होता है कि आकाश कहने से वो हमेशा वो व्यापक अर्थ को समझते हैं। व्यापक आकाश तो है ही, उसके बाद स्वतंत्र में जो है वो भी एक आकाश है। तो आकाश का मतलब दो, मतलब एक आकाश नहीं समझेंगे तो ठीक हो जाएगा। आपका क्या प्रश्न है और क्या था प्रश्न आपका? इसी के आगे जो शब्द है विभु के आगे, शब्द मात्रा अनुभवानुमेयम,
श्रोत्र जो है वो शब्द मात्र से अनुभव किया जाता है, केवल शब्द ही उसका लिंग है, ऐसे कहना चाह रहे हैं। तो क्या अन्य इंद्रियों के अन्य लिंग भी हैं? रूप का, चक्षु का रूप के अतिरिक्त और भी कोई लिंग है? नहीं नहीं, सब ये कहते हैं कि भाई जो श्रोत्र इंद्रिय है उसको आप कैसे जानते हैं? तो कहले शब्द मात्र के अनुभव से वो अनुमान से जाना जाता है। मात्र शब्द के ऊपर प्रश्न है स्वामी जी। अन्य तो रूप से जानते हैं, अन्य कहीं गंध से जानते हैं, यहाँ कह रहे हैं शब्द मात्र से जानते हैं। इसको थोड़ा आप ये ले सकते हैं, जैसे आँख में त्वचा इंद्रिय सब जगह है ना, आँख से आपको रूप का ज्ञान तो होता ही है, लेकिन आँख का स्पर्श से भी रहित नहीं है। लेकिन श्रोत्र इंद्रिय के लिए इसको विशेष बता दिया। आपको अगर कान में गरम तेल डालना है तब मुझे गरम लगेगा, वो इतना प्रसन्न है, उससे कान का अनुमान नहीं होगा। तो कान के लिए विशेष बता दिया कि भाई शब्द मात्र से अनुमान होता है। ऐसा तो स्वामी जी स्पर्श मात्र से आँख का भी अनुमान नहीं होगा, वो भी एक नहीं ऐसी। होगा, लेकिन उसके मात्र न होकर अन्य चीजें भी जुड़ती है, इतना कर लिया अभिप्राय। अन्य इंद्रियों में अन्य चीजें भी जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ केवल शब्द मात्र से श्रोत्र का अनुमान किया जाता है। वह कर्ण शस्कुले के अभ्यंतर नभ को देखना पड़ेगा ना आपको। वहाँ जो आकाश तत्व है उसके कारण से हम सुनते हैं, वो आकाश तत्व सुनने में कारण कैसे बन रहा? बस शब्द मात्र अनुमान, ये कहना। ओम स्वामी जी, जैसे आचार्य जी ने कहा कि दो आकाश मानने से वहाँ पे प्रश्न नहीं उठेगा, फिर तो इसमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक आकाश को दो आकाश बना रहे हैं। नहीं नहीं, उसका मतलब ऐसे जैसा आचार्य ने कहा उसको अभिव्यक्ति, जैसे मैंने अनमोल जी को भी कहा था ना कि देखो आकाश तो सब जगह है, उस आकाश को हम कान नहीं कह सकते। जबकि यहाँ शब्द देखेंगे, हाँ शब्द तो ये लिखा है कि श्रोत्रम न अन्यथा आकाशात, आकाश से भिन्न कोई शब्द श्रोत्र है नहीं। शब्दार्थ करेंगे तो यही होगा ना, तो शब्दार्थ वहाँ नहीं लेंगे। आकाश तो सब जगह लगा, सब जगह कान है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो व्याप्ति कहाँ पर उसकी व्याप्ति होती है उसको देखना। तो उसी को आचार्य जी एक अलग रूप में प्रस्तुत किया कि आकाश कहने से मात्र आकाश इसको नहीं ले सकते, एक विशिष्ट आकाश को ही श्रोत्र कहेंगे। विशिष्टता से भेद को द्योतित करा रहे। चलो आगे। तो 12 प्रमेय गिनाओ अनमोल जी, प्रमेय 12। हाँ ऐसे ही गिना। आत्मा शरीर इंद्रिय इनकी परीक्षा हो गई है। उसके बाद क्या है? अर्थ। अर्थ का मतलब क्या? विषय। तो अर्थ का अर्थ विषय, किसके विषय? इंद्रियों के विषय। और उसमें और एक विशेषता बताई थी, क्या? क्या सूत्र याद है? मन नहीं, वो तो हो गया। अब पृथ्वी आदि गुणा वो पढ़ा है। पृथ्वी आदि भूतों के गुण और तद अर्थ, इंद्रियों के तो विषय है, पृथ्वी के गुण। जो पृथ्वी आदि भूतों के गुण है वही इंद्रिय के विषय, अलग अलग नहीं। उसको वहां पर बताया गया, तब उसकी परीक्षा करेंगे। भाष्य में पढ़ेंगे। देखिए 3:1:62 भूमिका बना रहे। गंधादय पृथ्वी आदि गुणा यदि उद्दिष्टम, गंधा आदि जो है पृथ्वी आदि के गुण यदि उद्दिष्टम इति, इस प्रकार कह दिया गया था कि पृथ्वी आदि के गुण है।
उद्देश्यश्च पृथिव्यादीनाम् एकगुणत्वे च अनेकगुणत्वे समान इति अतः आह। उद्देश्य का अर्थ क्या होता है? कथन। ये जो कथन किया कि पृथ्वी आदि के गुण, यह कथन तो पृथ्वी आदि नाम एक गुणत्वे, एक ही भूत के एक गुण, तब भी ऐसे कथन किया जा सकता है। और एक भूत के अनेक गुण हैं, तब भी ऐसे कथन किया जा सकता है। दो बातें हैं ना। तो एक भूत का एक गुण और एक भूत के अनेक गुण, दोनों में ये कहा जा सकता है। इति अतः आह, इसलिए वहां पर इसको यहाँ पर प्रस्तुत करके बताते हैं। 62वां सूत्र बोलिए। गंध रस रूप स्पर्श शब्दानां स्पर्श पर्यन्ताः पृथिव्याः। तो इस सूत्र का भाष्य नहीं है, सरल है इसलिए छोड़ दिया। सूत्र का अर्थ हो गया जो ये 5 बताए, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इनका निर्धारण में षष्ठी है। इनमें से स्पर्श पर्यंता गुणा, स्पर्श तक ये जो गुण है, कितने गुण हो जाएंगे? 4। ये 4 गुण जो है पृथिव्या। पृथिव्या में कौन सी विभक्ति है? आप तो संस्कृत पढ़ते हैं। पृथिव्या कौन सा विभक्ति है? षष्ठी। तो पृथ्वी के ये 4 गुण हैं, 4 गुण पृथ्वी के बताए। इतना ही सूत्रार्थ। 63वां सूत्र बोलिए। आप तेजो वायु नाम पूर्वम पूर्वम अपोह्य आकाशस्य उत्तरः। तो आप तेज वायु 3 महाभूत को बता दिया, तो उनको कह दिया पूर्वम पूर्वम अपोह्य। पूर्व का अर्थ पहले पहले, पहले पहले को अपोह्य छोड़कर। कहाँ से छोड़ेंगे? जो 62वें सूत्र में पढ़ा है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द 5 पढ़े, तो सबसे पहले क्या पढ़ा है? गंध। गंध को छोड़ देंगे तो अप के गुण हो जाएंगे। स्पर्श पर्यंत तब यहीं में जुड़ेगा। तो स्पर्श पर्यंत लेंगे तो कौन सा छूट गया? शब्द छूट गया। शब्द को तो पूरा ही छोड़ देना, ये कह रहे। जो स्पर्श पर्यंत है उन 4 में से पहले को छोड़ देंगे तो जल का गुण हो जाएंगे। कौन से बचे? रस रूप स्पर्श 3, और उसके बाद दूसरे 2 को छोड़ देंगे, गंधा और रस को छोड़ देंगे 2। रूप और स्पर्श ये किसके गुण है? अग्नि का गुण है। और गंधा रस रूप तीनों छोड़ देंगे तो वायु का गुण स्पर्श है। यह तो पूर्वम पूर्वम अपो यह हो गया। अब तेजो वायु नाम इन 3 भूतों के अलग अलग गुण बता दिए। आकाशस्य उत्तरा, और जो स्पर्श पर्यंत पीछे बता दिया था, उसके बाद बच गया था शब्द, वो आकाश का गुण है। शब्द को आकाश का गुण माना जाता है। वैशेषिक का सूत्र याद है? लिंगम आकाशस्य। नए नए सूत्र बनाने में ऋषि ने बनाया तो हम क्यों नहीं बना सकते? नहीं। परिशेष न्याय से शब्द को आकाश का गुण माना जाता है। तो यहाँ आकाश का उत्तर बता दिया। थोड़ा सा व्याकरण की बात करेंगे। माइक लीजिए। ये जो 62वां सूत्र में इस श्रोत्र को क्यों नहीं लिया गया? शब्द को, क्या शब्द को क्यों नहीं लिया गया? शब्द पृथ्वी में नहीं है। संयोग विभाग से शब्द उत्पन्न होते हैं ना। पृथ्वी में नया तो उत्पन्न संयोग- हुआ ना, है तो नहीं ना। जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व में आपको देखो हलवा बना हुआ है, उसका आपको गंध मिलेगा, रस मिलेगा, रूप मिलेगा और स्पर्श भी मिलेगा। लेकिन वहाँ शब्द है क्या हलवा में? अग्नि का संयोग होता है जब हाँ, बनने के बाद। वहाँ बनने के बाद नहीं है ना। बस यही है। जितने पार्थिव द्रव्य हैं उनमें शब्द कहीं भी नहीं।
नया उत्पन्न होता है, ये एक अलग चीज है। कुछ चीज़ों को जैसे पृथ्वी तत्व गर्म करते हैं तो उसमें भी कुछ आवाज़ें आती है। वो तो नया उत्पन्न हुआ ना, उस द्रव्य के अंदर है क्या? जैसे द्रव्य के अंदर ही आपको रस मिलता है, ऐसे उस द्रव्य के अंदर शब्द विद्यमान है, ऐसे नहीं है। तो आकाश में भी तो ऐसे उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, यही तो विशेषता है। शब्द गुण एक ऐसा गुण है जो भूत का गुण होते हुए भी भूत में हमेशा नहीं रहता है। न्याय दर्शन में आपने आराम से अंत तक पढ़ा, शब्द क्या है? अनित्य। शब्द का मतलब ध्वनि। ध्वनि जो है उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। तो जैसे पृथ्वी है, तो जब तक पृथ्वी है उसका रूप गुण रहेगा, रस गुण रहेगा, स्पर्श गुण रहेगा, कठोर है तो कठोर, द्रव्य भावित्वात्। जब तक द्रव्य का अस्तित्व है उसके गुण रहते हैं। शब्द ऐसा गुण नहीं है, एक विशेष गुण है। तो इसमें फिर तो ये दोष दिखाई दे रहा है कि उसमें भी हम उत्पन्न नहीं होता है कह रहे हैं, और आकाश में भी ऐसे पहले से विद्यमानता की तो दोनों में कमी है शुरू से। आप भी अनमोल जी के भाषा बोल रहे हैं, ये तो उसमें दोष प्रश्न उठ दिखाई रहा दे रहा है। है। क्या दोष है? मुझे अभी दोष समझ में नहीं आया, क्या बोले? मैंने कहा कि उसमें जैसे उत्पन्न होता है कह रहे हैं, उत्पन्न होता है आकाश गुण में, तो उसमें भी ऐसे उत्पन्न हो जाता है। ये दोनों बातें तो आ रही है ना। आकाश में शब्द उत्पन्न हो जाता है, और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? पृथ्वी में भी ऐसे उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी में नहीं। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, जैसे अन्य द्रव्य है, गुण जो है समवाय कारण में रहता है, ये बात आपको पक्का है। लाल है तो अलग से लाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। लाल जब भी मिलेगा कहाँ मिलेगा? किसी द्रव्य में मिलेगा। और द्रव्य है तो उसका कोई ना कोई गुण भी होगा। ऐसे कोई द्रव्य नहीं है जिसमें गुण नहीं है। इसलिए परमात्मा को हम क्या मानते हैं? सगुण या निर्गुण? तो परमात्मा में भी गुण है। द्रव्य है तो गुण रहेगा, लेकिन शब्द गुण ऐसे नहीं है। किसी द्रव्य के आधार पर रहता है, वो आकाश उसका आधार है, ये ठीक है, लेकिन आकाश में हमेशा रहेगा ये नहीं है। उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। इसी कहाँ पर चर्चा आई थी? जब पीछे दूसरे अध्याय में शब्द की परीक्षा हुई तो 4 प्रकार के पक्ष रखा था ना, उसमें एक पक्ष रखा था आकाश नित्य है, तो नित्य का धर्म क्या होगा? नित्य। तो ध्वनि को भी वो नित्य मानता था, तो कहता ध्वनि नित्य नहीं होता, ध्वनि तो अनित्य है। ऐसे शब्द गुण नहीं है जो समवाय कारण द्रव्य जब तक है तब तक वो बना रहे। माइक का रूप गुण, माइक में समवाय तय करे, जब तक माइक रहेगा तब तक उसका रूप गुण भी रहेगा। लेकिन शब्द गुण ऐसे किसी द्रव्य का नहीं है जो जब तक वो द्रव्य रहेगा तब तक शब्द उसमें रहेगा। ये बात, ये भिन्नता स्पष्ट हो रही है, बस इतना है। जैसे कि आपने कहा परमात्मा द्रव्य तो सगुण हो गया, वो निराकार होने पर भी वो तो सगुण है, उसे सगुण माना जाता है। और आकाश भी ये निराकार है, तो उसका अंदर ये गुण क्यों नहीं पाया जाता? क्यों नहीं? आकाश में कोई गुण नहीं है ऐसे द्रव्य नहीं क्यों नहीं क्या? माना जाता फिर? द्रव्य और गुण भी दोनों नहीं माना जाता। नहीं नहीं, पहले एक एक बात को निपटाते हैं। हर गुण हर द्रव्य में रहेगा नियम नहीं है, ठीक है? कोई गुण किसी द्रव्य में रहेगा, कोई गुण किसी द्रव्य में नहीं रहेगा। जैसे इच्छा एक गुण है, वैशेषिक की भाषा में इच्छा भी एक गुण है। माइक के अंदर इच्छा नहीं है, लेकिन रूप गुण है। और आप आत्मा है, आपके अंदर रूप गुण नहीं है लेकिन इच्छा गुण है। इच्छा, अनिच्छा, द्वेष, सुख दुख, ये सब आत्मा के गुण है, लेकिन ये जड़ में नहीं है। तो कुछ गुण जड़ में होते हैं, कुछ चेतन में होते हैं, कुछ दोनों में होते हैं। परिमाण गुण सब में है। सब में मतलब आकाश में भी परिमाण है। कितना परिमाण है आकाश का? हाँ? अनंत। उसको दार्शनिक भाषा में कहते हैं विभू परिमाण। 2 परिमाण मान, 3 परिमाण मानते हैं, अणु परिमाण, विभू परिमाण, मध्यम परिमाण। बात परिमाण तो हो गया, मध्यम परिमाण में सब आए। समझ में आया?
तो परिमाण गुण हम हर एक में रहेगा। द्रव्य कहते ही परिमाण आएगा। ईश्वर का परिमाण कितना है? देखो परिमाण सर्वव्यापकता है। तो परिमाण गुण सब में रहेगा, आकाश में भी। एक बात हो गई कि आकाश संपूर्ण निर्गुण नहीं, अन्य गुणों से रहते। आकाश रूप से रहते, ईश्वर भी रूप से रहते, आत्मा भी रूप से रहते, आकाश भी रहते, ये ठीक है। लेकिन आकाश में अन्य गुण है, परिमाण गुण है, संयोग गुण है। संयोग को वैशेषिक में गुण माना है। जैसे पुस्तक के साथ रहल का संयोग है, इस हाथ का इस हाथ के साथ संयोग है, तो ऐसे आकाश का हर एक के साथ संयोग है, संयोग गुण है। तो ऐसे कुछ गुण तो होते हैं जो सबके साथ रहते हैं। अब क्या प्रश्न बचा बताओ? हो गया, चलो आगे। 63वें सूत्र का भाष्य देखिए। स्पर्श पर्यंता नाम इति विभक्ति भी परिणाम। तो स्पर्श पर्यंता नाम, यह जो 62वें सूत्र में था, उसको विभक्ति यहाँ पर आकर बदल जाएगी। तो पृथिव्या स्पर्श पर्यंता गुणा था, यहाँ स्पर्श पर्यंता नाम, यहाँ आकर विभक्ति बदल जाएगी। स्पर्श पर्यंता गुणा, तो प्रथमा में परिवर्तित हो जाएगा। विभक्ति में परिणाम समझ में आया मनमोहन जी? ऊपर वाले सूत्र में बड़ा आने मुख, नीचे आते आते क्या हो जाएगा? सृष्टि में बदल जाएगा। इसको कहते हैं विभक्ति विपरिणाम। सब जगह होता है, व्याकरण में खूब होता है, यहाँ भी बता दिया। अलौकिक उदाहरण भी आपको बता दिया था। देवदत्तस्य गृहाणि उच्चानि सन्ति तम आह्वय, तम का अर्थ देवदत्तम। तो विभक्ति बदल जाता है, वही विभक्ति रहेगा ऐसा नियम नहीं। आगे देखिए। आकाशस्य उत्तर शब्द स्पर्श पर्यंतभ्य यदि। 63वें सूत्र में जो आखिरी में पढ़ा है, आकाशस्य उत्तर, उत्तर का अर्थ क्या होता है? उत्तर का अर्थ शब्द। उत्तर, उत्तर का अर्थ क्या होता है? बाद वाला। तो कितनी चीज हो तो बाद उत्तर कहेंगे। दो में से एक को कहेंगे ना उत्तर, बहुत में से एक को कहना है तो उत्तम कहते हैं। दो में से हो तो उत्तर। तो यहाँ तो 5 थे, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, तो सब उत्तर का अर्थ है शब्द लिया जाएगा। क्यों? कहते स्पर्श पर्यंतेभ्य, स्पर्श पर्यंतेभ्य, इसमें पंचमी करके जो उत्तर है। तो 62वें सूत्र में था स्पर्श पर्यंता, यहाँ पर लाकर उसको बदल देंगे स्पर्श पर्यंतेभ्य, पंचमी बहुवचन कर देंगे। स्पर्श पर्यंत से जो उत्तर, स्पर्श पर्यंत तो हो गए 4, उनसे जो बाद वाला उसको लेंगे विभक्ति में परिणाम। ठीक है। कथम तरी तरफ निर्देश, प्रश्न उठाने पे तरफ क्यों कहा? तरफ प्रत्यय किस सूत्र से होता है? जान प्रकाश जी, तरफ, तरफ प्रत्यय किस सूत्र से होता है? तरफ, आप बता दो। तरफ तुम घाव पढ़ लिया आपने। द्विवचने विभज्य उपपदे तरफ, यह सुनो, तरफ और यह सुन। तरफ प्रत्यय होता है द्विवचने, दो में से छांटना हो तो तरफ होता है। यहाँ तो दो तो है नहीं, यहाँ तो मत्सर है। कितने? 5, गंध रस रूप स्पर्श शब्द 5 है। तो तरफ कैसे किया? स्वतंत्र विनियोग सामर्थ्य, नहीं, स्वतंत्र विनियोग, इन 4 को इकट्ठा किया और शब्द को अलग किया। तो इसलिए स्वतंत्र विनियोग के सामर्थ्य। देखो ऋषि को तो स्वतंत्र छोड़ो, अब ऋषि को भी स्वतंत्र छोड़ते नहीं, कहते मेरे हिसाब से चलना चाहिए। ऐसे कैसे होगा भाई? नहीं, आप तो कहते ना ऐसे लिखना चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए था, मतलब कहाँ स्वतंत्र छोड़ रहे?
चार है गुण है उनको एक बना दिया और फिर शब्द को एक बना करके ये द्विवचन दो हो गए, दो भाग हो गए। पहले भाग में चार, दूसरे भाग में शब्द अकेला, तो उत्तर कहने से शब्द आएगा। तेन उत्तर शब्दस्य परार्थ विधानम विज्ञायते। तो इस कारण से उत्तर शब्द से, सूत्र में जो उत्तर आ पड़ा, उत्तर शब्द का परार्थ विधान सबसे अंत में जो पड़ा उसको लिया जाएगा, नहीं तो होना चाहिए था उत्तम। उद्देश्य सूत्रे ही स्पर्श पर्यंतेभ्य परा शब्द यदि। उद्देश्य सूत्र, उद्देश्य सूत्र कौन सा है? स्पर्श शब्दानाम। इस उद्देश्य सूत्र में स्पर्श पर्यंतेभ्य परा शब्द यदि तंत्रम वा स्पर्शस्य विवक्षितत्वात्, तंत्रम वा अथवा ऐसे माने स्पर्शस्य विवक्षितत्वात् तंत्रम, स्पर्श का विवक्षित हो गया ना, जो पांच गुणों को बताया, पांच में से स्पर्श गुण जो है विवक्षित हो चुका है, तो बचा कौन सा? उत्तर कह देने से वो जो हो चुका है उसको छोड़ दे, बाकी जो बच गया वही विवक्षित हो। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये कह रहे। दूसरा समाधान ये दे रहे हैं, ऐसे भी तरफ कर सकते हैं। स्पर्श पर्यंतेषु नियुक्तेषु यो अन्य तद उत्तरा शब्द। तो स्पर्श पर्यंत में जो नियुक्त है उससे जो उत्तर, उससे जो बाद है, तो शब्द हो गया, ऐसे हो गया। ये सिद्धांति के सूत्र थे। तो सिद्धांत ने क्या कह दिया? आकाश के कितने गुण हैं? एक, वायु के एक, और अग्नि के दो, और जल के तीन, पृथ्वी के चार गुण हैं। ऐसे विभाग करके बताया। अब सिद्धांत के इस कथन को पूर्व पक्षी खंडन करता है। पूर्व पक्षी कहता है 64वां सूत्र बोलिए, न सर्वगुण अनुपलब्धे है। सारे गुणों की उपलब्धि न होने से एक भूत में चार, तीन, दो जो मान रहे ऐसा नहीं है। पृथ्वी माने कौन सी चर्चा चल रही थी, किस विषय में? इंद्रियों के विषय में चल रही थी। तो नासिका इंद्रियों को क्या कहा था, किस भूत से बना? नासिका इंद्रिय से गंध ग्रहण होता है, बना किससे? पृथ्वी भूत से। तो पृथ्वी भूत के कितने गुण माना था सिद्धांत ने? पृथ्वी भूत के अभी जो पढ़कर आया, पृथ्वी के कितने गुण है? चार। अब पृथ्वी से बना नासिका, तो नासिका से कितना ज्ञान होना चाहिए? यदि पृथ्वी के चार गुण है और पृथ्वी से नासिका बनी है, तो नासिका से चार गुण का ज्ञान होना चाहिए। वही तो कह रहा हो जाता है। तो इसमें तो आप सिद्धांत में आ रहे हो। पूर्व पक्षी कह रहा नहीं हो रहा, नासिका से केवल हमको गंध का ज्ञान होता है और किसी गुण का ज्ञान नहीं हो रहा। इसलिए भूतों के, एक भूत के एक ही गुण है, चार भूत, चार गुण, तीन गुण, दो गुण, एक गुण, ऐसी व्यवस्था नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा न अयम गुण नियोग साधु। पूर्व पक्षी कह रहा है ये जो गुणों का नियोग, नियोग का अर्थ नियोजन, आपने कह दिया पृथ्वी के चार गुण, जल के तीन गुण, अग्नि के दो गुण और वायु के एक गुण, ये जो गुणों का आपने विनियोग किया, किस भूत के कितने गुण, ये साधु नहीं है। साधु का अर्थ क्या होता है? ठीक ठाक हो तो साधु कहते हैं, अच्छा को भी कहते हैं साधु। अकस्मात क्यों ठीक नहीं है? कहना यस्य भूतस्य ये गुणा न ते तदात्मकेन इंद्रियेण सर्वे उपलभ्यन्ते। जिस भूत का जो गुण है वो सारे के सारे गुण उस भूत से बने हुए इंद्रिय से उपलब्ध नहीं होते हैं। एक एक भूत से एक एक इंद्रियां बनी है। पहले अन्य के सूत्र सब याद है, भूल गए सब। इंद्रियों का क्या बताया था? सूत्र क्या था?
घ्राण रसना त्वक चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्य भूतेभ्य भूतों से इंद्रियों की रचना है। इंद्रियों का अर्थ गोलक, तो भूतों से गोलोक की रचना हुई, तो एक एक भूत से एक एक गोलोक की रचना हुई। तो एक भूत से एक इंद्रिय बना, तो एक इंद्रिय से उसी भूत के गुण का ज्ञान होना चाहिए। और यदि एक भूत में आप 4 गुण मानते हैं तो उस इंद्रिय से चारों का ज्ञान, क्योंकि वो चारों से बना है ना, तो 4 गुण है पृथ्वी में, और पृथ्वी से नासिका बनी, तो नासिका से चारों का ज्ञान होना चाहिए। और जीवा से 3 का ज्ञान होना चाहिए। जीवा से रूप तो दिखता नहीं, तो जीवा में रख दिया तो दिखता नहीं, वो लाल है काला है कुछ है, फिर भी खाते समय हम देख कर खाते हैं, तो बढ़िया होना चाहिए। तो सर्वे गुण न उपलब्ध, सारे गुण उपलब्ध नहीं होते। पार्थिव है न ही घ्राण है न, पार्थिव जो घ्राण इंद्रिय है स्पर्श पर्यंत न गृह्यन्ते, घ्राण इंद्रिय के द्वारा स्पर्श तक 4 गुणों का ग्रहण नहीं होता है। गंध एवं एका गृह्यते, गंध एक का ही ज्ञान होता है। एवं शेषेषु अपि इति, ऐसे शेष में भी आपको समझना चाहिए। तदात्मक, तद वह है स्वरूप जिसका, मतलब उस भूतों से वह भूत स्वरूप वाला जो इंद्रिय, उस भूत के स्वरूप से बना हुआ इंद्रिय, इंद्रिय का विशेषण बनाना। एवं शेषेषु अपि इति, ऐसे शेष में भी समझना चाहिए। तो सिद्धांति को तो खंडन कर दिया, तो सिद्धांति पूछता है, जब व्यक्ति कहता है आपकी बात गलत है, तो उसको पूछा जाता है अच्छा सही क्या है आप बताओ। सिद्धांति पूछ रहा है प्रथम तनी में गुणा विनियोक्तव्या इति, अच्छा ये बताओ इन गुणों का कैसे विनियोग करना चाहिए। हमने विनियोग किया पृथ्वी के 4, जल के 3, अग्नि के 2, वायु के 1, आकाश के 1, आप कह रहे हो गलत है, तो फिर कैसे होना चाहिए। तो पूर्व पक्षी का सूत्र है 65वें सूत्र, बोलिए। एक एकस्येन उत्तर उत्तर गुण सद्भावात् उत्तर उत्तराणाम तद अनुपलब्धि। क्या छूट गया? एक ही बात है, चलो तालु शकाल नहीं एक एकस्य कैसे करोगे, तालु से करो। श प्रत्यय एकशः, एक एकस्येन, एक एकशः, जैसे एकशः का क्या अर्थ होगा, एक एक करके। कहाँ पर आया प्रथम अष्टाध्याय का सूत्र बोलो, एकशः एक एकशः कहाँ पड़ा है? लिंगस त्रीणि त्रीणि, आगे अगला सूत्र बोलो, एकशः पड़ा। एकशः, एकशः का अर्थ है एक एक करके, तो यहाँ में एकशः एक एक करके उत्तर उत्तर गुण सद्भावात्, अगले अगले गुणों का सद्भाव होने से। भूत कितने हैं? 5। कौन से क्रम से बोलते हैं? यहाँ पर जो क्रम है, न्याय का क्रम कैसे? पहले पृथ्वी, पृथ्वी अप तेज वायु आकाशम इति भूतानि, तो पहले पृथ्वी है। और गुणों में गिनती से करते समय गंध रस रूप स्पर्श शब्द ऐसे बताया था। पृथ्वी आदि गुण तदर्थ, तो पहला भूत था पृथ्वी, तो पहले को पहला लगेगा गंध गुण लगेगा, पृथ्वी का गंध गुण, और जल का रस गुण, अग्नि का रूप गुण, वायु का स्पर्श गुण, और आकाश का शब्द गुण। एक एक सा उत्तर उत्तर गुण, अगला अगला गुण सद्भाव होने से, पहला भूत का पहला गुण, दूसरे का दूसरा, उत्तर उत्तर गुण के सद्भाव होने से।
आगे कहते उत्तर उत्तराणाम अथवा उत्तराणाम चलेगा। बाद वाले गुणों का तो सिद्धांत ने कहा था कि पृथ्वी के 4 गुण हैं, तो 4 गुण तो कौन से माना था? गंध, रस, रूप, स्पर्श 4 माना था। तो कहते गंध तो पृथ्वी से ग्रहण, पृथ्वी का गुण गंध है और नासिका से ग्रहण हो जाता है। बाकी 3 जो है उत्तराणाम त्रयाणाम गुणानाम नासिका इंद्रिय न उपलभ्यन्ते। नासिका इंद्रिय से अगले 3 गुण उपलब्ध नहीं होते, तो तद अनुपलब्धि उत्तराणाम इंद्रिय ही न उपलब्धि अनुपलब्धि ही, उसकी अनुपलब्धि होती है। एक एक भूत का एक एक गुण है, इसलिए बाद वाले गुणों का पिछले इंद्रियों से ग्रहण नहीं होते हैं। समझ में आ गया या नहीं आया? एक भूत के साथ एक इंद्रिय को जोड़ दिया, पृथ्वी भूत, गंध गुण, नासिका इंद्रिय, तो नासिका इंद्रिय से गंध का ग्रहण हुआ। उत्तराणाम जो आप कह रहे थे 4 गुण, जो बाद के 3 गुण है, नासिका इंद्रिय से ग्रहण नहीं होंगे। आगे भाष्य में कह रहा है पूर्व पक्षी, गंधादीनाम एक एका यथा क्रमम पृथिव्यादीनाम एक एकस्य गुण। तो गंधादि जो है एक एक करके यथाक्रम कौन सा सूत्र है? अष्टाध्याय का बोलो। यथाक्रम के लिए कौन सा सूत्र था? पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, बोलो। कैसे उपस्थित नहीं हो पाता? यथाक्रम पहले के स्थान पर पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा जोड़ना। पृथ्वी आदि नाम एक एक गुण, पृथ्वी आदि के एक एक का गुण है। अतः तद अनुपलब्धि ही, इसलिए तद अनुपलब्धि सूत्र में जो शब्द पड़ा है तद अनुपलब्धि, तो उसको खोल रहे। तद का अर्थ क्या है? तयसाम तयो तस्य। तद अनुपलब्धि एक समस्त पद है। तद का यदि आप करेंगे षष्ठी समास किया है, तैसाम अनुपलब्धि करेंगे तो भी तद अनुपलब्धि बनेगा। तस्य तयो अनुपलब्धि करेंगे तो भी तद अनुपलब्धि बनेगा। तस्य अनुपलब्धि करेंगे तो भी तद अनुपलब्धि बनेगा। क्या पढ़ा है? कल ही पढ़ा था हमने, अर्थानुसारम चतुर्वेद समास, अर्थ के अनुसार समास करते हैं। तो यहाँ अर्थ के अनुसार कितने समास हो जाएगा? कह रहे 3 समास कर सकते हैं। तैसाम अनुपलब्धि, तयो अनुपलब्धि, तस्य अनुपलब्धि, 3 कर सकते हैं। घ्राणेन रस रूप स्पर्शानाम रसनेन रूप स्पर्शयोः चक्षुषा स्पर्शस्य इति। घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंध का तो हो जाता है, बाकी जो 3 बच गए, रस रूप स्पर्श का ग्रहण नहीं होता है। रसना इंद्रिय से रस का ग्रहण हो जाता है, रूप और स्पर्श का उपलब्ध नहीं होता है। आंख के द्वारा रूप का ज्ञान हो जाता है, स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है। तो सिद्धांत ने पूछ रहा है कथम तनि अनेक गुणानि भूतानि गृह्यन्ते इति। तो कहता अच्छा ये बताओ, इंद्रियों से तो एक एक का ज्ञान हो रहा है, लेकिन भूतों में हमको जो अलग बहुत सारे गुण मिल रहे हैं, ये कैसे? हलवा है, हलवा में तो 4 गुण मिल रहे हैं। कौन सा? गंध भी है, बहुत सुगंधी आती है, और रस भी है, मीठा लगता है, और रूप भी है, बहुत लाल लाल रंग दिखता है, और उसका स्पर्श भी है, नरम लगता है, गर्म हो तो गर्म लगता है, ठंडा हो तो ठंडा लगता है। तो 4 गुण कैसे उपलब्ध हो रहे? अनेक गुणानि भूतानि कथम गृह्यन्ते, कैसे गृहित होते हैं? तो पूर्व सिद्धांत के इस प्रश्न पर पूर्व पक्षी उत्तर देता है। अगला सूत्र बोलिए, संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम। ये वार्तिक दिया है क्या? तो वार्तिक रखो, ठीक है। तो संसर्ग होने से अनेक गुणों का ग्रहण हो जाता है। पूर्व पक्षी कह रहा है संसर्ग है, जो हलवा में गंध है वो तो पार्थिव तत्व का गुण है,
है ना। हलवा में जो आपको रस आ रहा है वो रस कहाँ से आ गया? क्योंकि आपने पानी मिलाया था। और रस गुण किसका है? जल का। तो जल के कारण से रस गुण आ रहा है। और रूप कैसे आ गया? गरम करके पकाया था इसलिए लाल लाल दिख रहा है। सूजी तो सफेद होता है, हलवा बनने के बाद लाल होता है। लाल गुण कहाँ से आ गया? अग्नि से आ गया। और उसमें स्पर्श गुण है, स्पर्श गुण कहाँ से आ गया? वायु से। ऐसे कह रहा। अप आदि संयोगाच जल आदि के संयोग से संसर्गाच पृथिव्याम रसादय गृह्यन्ते, पृथ्वी में रस आदि गुण गृहित होते हैं। एवं शेषेषु अपि इति, ऐसे शेष में भी समझ लेना चाहिए। सिद्धांत पक्ष क्या है? पृथ्वी में 4 गुण है, जल में 3, अग्नि में 2, वायु में 1, आकाश में 1। पूर्व पक्षी कह रहा नहीं, एक बोध का 1 गुण है। तो बाकी सब गुण कैसे आ गए? कहते दूसरे के साथ जुड़कर आ गए। व्यक्ति खराब नहीं है, दूसरे के संग के पढ़कर बिगड़ गया। चलो बोलो क्या पूछना है? स्वामी जी, नाक जो है केवल गंध ग्रहण करती है लेकिन स्पर्श भी ग्रहण करती है, स्पर्श भी हो जाता है, तो उसमें तो स्पर्श गुण तो प्रकट हो रहा है लेकिन रूप और रस प्रकट नहीं होते। तो क्या प्रश्न क्या है? आप तो आपने व्याख्या बता दी। स्वामी जी ये कह रहे हैं स्पर्श गुण भी प्रकट नहीं होता, उसमें गंधी गुण है केवल। स्पर्श गुण प्रकट नहीं होता है। तो स्पर्श गुण का क्या है? स्पर्श कौन से गुण स्पर्श गुण है? बताओ बात पहले, स्पर्श बताओ। ठंडा, गरम, कठोर, कोमल। कठोर, कोमल जी और ठंडा गरम, ये नाक से पकड़े जाते हैं क्या? कंबल आपका बहुत कोमल है, मुलायम है, नाक से जानते हैं? नहीं, वो तो हाथ से ही पकड़ते हैं, लेकिन कभी अगर कोमल चीज चली जाए नाक में तो। ये नाक का अर्थ ऊपर का थोड़ी है, अंदर है भाई, घ्राण इंद्रिय। जी अंदर का भी। ये तो उसके ढक्कन है बस। आपको भी यहाँ लग जाता है कंबल तो कोमल लगेगा, ऐसे नहीं। नासिका इंद्रिय अंदर है, घ्राण इंद्रिय। अंदर की बता रहा हूँ स्वामी जी मैं। अंदर में कैसे कम पता कभी चलेगा? वो रुई वगैरह लगाते हैं, साफ करते हैं तो स्पर्श लगता है कोमल है, कभी पेन लगाते हैं तो पेन लगता है कि कठोर है, पता तो लगता है स्वामी जी। बताओ भाई इसका क्या उत्तर है? हाँ देखो सटीक उत्तर दे दिया। नासिका इंद्रिय के अंदर जो त्वक इंद्रिय है वो आपको स्पर्श स्पर्श का ज्ञान कराता है, ना कि नासिका इंद्रिय ज्ञान कराता है। समझ में आई? इसका तो खंडन पीछे सिद्धांति ने कर दिया था स्वामी जी। आप गरम गरम भोजन निकल गए जी तो यहाँ तक गरम लगता है ना, जी इसके बाद और नहीं लगता। छाती तक पता चलता है। गरम खाया अथवा ठंडा ठंडा बर्फ पानी शरबत पिया तो यहाँ तक आपको ठंडा गरम लगता है, उसके बाद तो पता नहीं चलता। वहाँ तक इंद्रिय है, उससे ज्ञान होता है। नहीं तो कोई कहेगा यहाँ देखो स्पर्श कैसे हो रहा, वो तो भोजन की नानी है, और भोजन के लिए तो रसना को, ऐसे नहीं है। रसना तो केवल जीव जीव है, बाकी जहाँ भी स्पर्श हो रहा तो वहाँ समझना त्वक इंद्रिय है। जी। चलो आगे लंबा है, पूरा तो होगा नहीं। छोटा तो है लेकिन उसका उत्तर आगे है तो उसको साथ में पढ़ना चाहिए। चलो ओ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यः